नमस्कार। इस क्लास में आप कक्षा 6 का लेसन 2 भाग 1 करेंगे। लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हाउ यानी कैसे, द डॉग कुत्ते ने फाउंड पाया, हिमसेल्फ स्वयं के लिए, ए न्यू मास्टर एक नया मालिक, मास्टर यानी मालिक हो गया। तो इसमें यह बताया गया है कि कुत्ता आज जो मनुष्य का सबसे वफादार है, सेवक माना जाता है या सेवक है वो, लेकिन उससे पहले जब वो मनुष्य का सेवक नहीं था या उसने मनुष्य को अपना मालिक स्वीकार नहीं किया था, स्वीकार करने से पहले उसका जीवन कैसा था और कैसी और कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद में उसने मनुष्य को अपना मालिक माना स्वीकार किया। तो इसको पढ़ते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर्स। डॉग्स वर, डॉग्स यानी कुत्ते, वर वंस से पहले, देयर ओवन मास्टर यानी स्वयं के मालिक थे, यानी वो स्वतंत्र थे, स्वयं ही अपने मालिक थे। एंड लाइव्ड द वे वल्व्स, लाइव्ड रहते थे, वे यानी की तरह, वल्व्स यानी भेड़िए, जो भेड़ियों की तरह। तो देखो यहाँ पे वल्व्स आए हैं, WOLVES, तो ये वल्व का प्लूरल है, यानी वल्व की अपनी स्पेलिंग आती है, WOLF आती है। तो अब जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एक नियम आता है, लास्ट में जो अगर वर्ड के अंत में F या FE आता है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए FE को हटाकर उसकी जगह BES लगता है। तो उस तरह से ये वल्व क्या बना है, वल्व भेड़िए, डू इन फ्रीडम, स्वतंत्र, वो भेड़ियों की तरह स्वतंत्र थे, यानी उनका जीवन कैसा था, कुत्तों का भेड़ियों जैसा था। कब? जब उसने मनुष्य को अपना मालिक स्वीकार किया, उससे पहले। Until a dog was born, कब तक है, यानी ऐसा जीवन उनका कब तक था, Until a dog was born, एक ऐसे कुत्ते का, जब तक एक ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ था, was ill pleased, जो खुश नहीं था, यानी उनके समुदाय में एक ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ जो इस जीवन से, इस प्रकार के जीवन से जो कुत्ते जी रहे थे उससे खुश नहीं था। कौन सा जीवन है, भेड़ियों जैसा जीवन। With his way of a life, किसके साथ वो खुश नहीं था, वो कुत्ता जिसका उस समुदाय में जन्म हुआ, वो क्या है, कुत्तों के इस जीवन के इस स्तर से वो खुश नहीं था, या जीवन के इस तरीके से वो खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food. He was sick, वो बीमार हो गया, and tired, थक चुका था, of wandering, इधर उधर घूम कर, किसके लिए, about by himself, for looking for food, भोजन की तलाश करते करते वो काफी थक चुका था और बीमार भी हो चुका था। तो इसमें अपने एक वर्ड मीनिंग आता है, wander, wander, इधर उधर घूमना होता है wander का। इधर उधर घूमना, यानी वो जो कुत्ते का जिसका उस समुदाय में जन्म हुआ, वो भोजन की तलाश करते करते काफी थक भी चुका था और बीमार हो गया, और उनके जीवन से जो कुत्ते उसमें जो जीवन जिए थे उससे वो कुछ भी नहीं था। एंड बीइंग फ्राइटन्ड, और वो भयभीत भी हो चुका था, किससे, ऑफ ए दूज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो प्राणी जंगल में या उस स्थान पर जहाँ कुत्ते रहते थे जो उससे काफी मजबूत थे, उनसे वो क्या था, भयभीत भी हो चुका था। वो कुत्ता अपने आप को कमजोर समझता था और वो अन्य जो मजबूत प्राणी थे उनसे काफी भयभीत भी हो चुका था। तो फ्राइटन, यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आता है अपना, फ्राइटन। फ्राइटन यानी भयभीत होना। ये उस समय जिस कुत्ते का उस समुदाय में जन्म हुआ उसकी स्थिति बताई जा रही है। He thought, उसने सोचा, he thought it over, यानी उस पर, it over यानी उस पर, उस स्थिति पर, उसकी जो कंडीशन उस समय जो बन रही थी उस पर उसने क्या सोचा, and decided that the best thing for him to do, यानी जो कार्य उसके लिए करने योग्य जो सबसे अच्छा था उसके बारे में उसने सोचा। क्या सोचा, was to become, होना, the servant, नौकर होना, of one who was stronger than anyone on earth, यानी उसने क्या सोचा कि उसके लिए जो अच्छा कार्य होगा वो क्या होगा, यानी उसने अच्छा जो तरीका वो क्या सोचा जीवन जीने का, कि क्यों नहीं ये क्या है, who was stronger than anyone, जो सबसे क्या हो मजबूत हो, on earth, पृथ्वी पर,
सर्वेंट यानी मैं उसका सेवक बन, ये सर्वेंट होता है नौकर, मैं उसका नौकर बन जाऊँ, उसका सेवक बन जाऊँ। ऐसे यानी वो कुत्ता ये सोचता है कि मैं ऐसे प्राणी का नौकर बन जाऊँ, ऐसे जीव का नौकर बन जाऊँ जो इस पृथ्वी पर सबसे मजबूत हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, सेट आउट यानी यात्रा प्रारंभ की, उसने यात्रा प्रारंभ कर दी। फाइंड सच ए मास्टर, ऐसे मालिक की तलाश उसने प्रारंभ में कर दी। कुत्ता क्या सोचने लगा कि मुझे ऐसे प्राणी को अपना मालिक बनाना चाहिए जो पृथ्वी को सबसे मजबूत हो, सबसे ताकतवर हो, ताकि मुझे बाद में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे अपना एक वर्ड मीनिंग आता है बीच में, सर्वेंट, सर्वेंट। सर्वेंट होता है नौकर। तो वो उसकी तलाश में निकलता है, जो कुत्ता होता है वो उसकी ऐसे मास्टर की तलाश में निकलता है। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉक्ड यानी वो चलता रहता है, चलता रहता है। एंड ही मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, मीट होता है मिलना, मेट यानी मिला। ए किंजमैन, किंजमैन ऑफ हिज, वो अपने रिश्तेदार से मिलता है, यानी जो कुत्ता जो तलाश में निकलता है तो किसी से उसको मिलता है, वो किससे मिलता है, अपने किसी रिश्तेदार से मिलता है, यानी कुत्ते का रिश्तेदार उसको मिलता है बीच में, तो किंजमन। किंजमन यानी रिश्तेदार, वो अपने किसी रिश्तेदार से, यानी कोई रिश्तेदार उसको बीच में रास्ते में मिलता है, जो यात्रा वो प्रारंभ करता है उसमें। ए बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया, यानी उसका रिश्तेदार कौन है, बड़ा भेड़िया, यानी वो भेड़ियों जैसे जीवन जीते थे, तो भेड़िए उनके क्या थे, रिश्तेदार थे। वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फियर्स, यानी जितना वो स्ट्रॉन्ग, जितना वो मजबूत था, एज ही वॉज फियर्स, उतना ही वो क्या था, भयानक भी था। यानी ऐसा रिश्तेदार, ऐसा बड़ा भेड़िया जो दिखने में काफी मजबूत और भयानक भी था या डरावना भी था। तो यहाँ पे अपना एक क्या आता है, फियर्स वर्ड मीनिंग आता है, फियर्स। फियर्स होता है डरावना। कुत्ते को एक ऐसा वो भेड़िया मिलता है जो काफी मजबूत दिखता है और डरावना भी लगता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, डॉग कुत्ते, यानी द वल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा, या जो मिलता है ना वो भेड़िया, वो उससे कुत्ते से पूछता है क्या कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये क्या जवाब देता है वापस से, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, यानी मैं ऐसे किसी की तलाश में हूँ या उसको देखने जा रहा हूँ, उसकी तलाश करने जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। तो कुत्ता क्या जवाब देता है कि मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ, ऐसे प्राणी की तलाश कर रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ या जिसको मैं मालिक के रूप में स्वीकार कर सकूँ। तो सर्विस से सेवा करना, सर्विस होता है सेवा करना, यानी मैं ऐसे किसी प्राणी का क्या हूँ, तलाश में हूँ जो जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, जिसको मैं मालिक के रूप में स्वीकार कर सकूँ, उसकी तलाश में जा रहा हूँ। और वो पूछता है वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वल्फ, वुड यू लाइक टू बी, क्या तुम होना पसंद करोगे, माई मास्टर, मेरा मास्टर, मेरा मालिक, वल्फ भेड़िए, यानी वो कुत्ता भेड़िए से पूछता है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि ये भेड़िया काफ़ी मजबूत है और ये डरावना भी है, इसके साथ मैं सुरक्षित रहूँगा। तो उसी से पूछता है कि क्या आप मेरा क्या है मालिक बनना स्वीकार करोगे। फिर वो क्या कहता है, आई डोंट सी वाई नॉट, आई डोंट सी, वो वापस जो भेड़िया उसको जवाब देता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं बनना पसंद करूँगा, मैं बनना पसंद करूँगा। द वल्फ सेड, भेड़िया ने ऐसा कहा। एंड दिस एग्रीड अपन, एग्री यानी सहमत होना, एग्री यानी सहमत हो गए, अपन वे दोनों आपस में इस बात के लिए सहमत हो गए, किस बात के लिए कि आज से वो भेड़िया उसका
मालिक बनेगा। कुत्ते ने पहली बार प्रथम बार उस भेड़िए को जो काफी दिखने में मजबूत था और भयानक भी था, तो कुत्ते को ऐसा लगा कि यही शायद इस पृथ्वी को सबसे बड़ा मजबूत प्राणी है, मैं इसके साथ सुरक्षित रहूंगा, तो उसको उसने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया। The two of them went on together. Two of them यानी वे दोनों went on together, वे दोनों चलते रहे, यानी जो जंगल का रास्ता था वो दोनों आपस में मिलकर वो चलते रहे। They walked and they walked. They walked and they walked, यानी वे चलते रहे दोनों, जो भेड़िया और वो कुत्ता दोनों चलते रहे जंगल में। And all of a sudden सडन होता है सडनली अचानक, तो सडन अचानक, वे अचानक क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, The wolf lifted his nose, लिफ्ट होता है ऊपर उठाना, लिफ्ट यानी ऊपर उठाई क्या, his nose, उसने अपनी वो जो नाक है वो भेड़िए ने क्या किया, चलते चलते अपनी नाक है वो ऊपर उठाई, ऐसे कुत्ते वगैरह से मुंह ऊपर करके करते हैं ना, ऐसा नाक ऊपर उठाई कोई चीज़ का आभास करते हैं, तो भेड़िए ने क्या किया, अपनी नाक ऊपर उठाई। तो लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट यानी ऊपर उठाना। भेड़िए ने अपनी चलते चलते अचानक क्या किया, भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्निप, उसने क्या किया, स्निप होता है सूंघना, SNIFF, स्निप होता है सूंघना, स्निफ्ड, उसने कुछ सूंघा, तो यहाँ पे क्या है, स्निफ, एक वर्ड मीनिंग भी आता है। सूंघना, स्निफ यानी उसने अपनी नाक पर उठाई, उसने कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड यानी डार्ट होता है अचानक किसी रास्ते से निकलना, डार्टेड क्विकली तेजी से, ऑफ द पाथ उस रास्ते से, वो रास्ते की ओर, एक ओर से वो रास्ता जिस रास्ते से वो जा रहे थे ना उस रास्ते से अलग दूसरे रास्ते से वो अचानक निकल गया। एंड इनटू द बसेस, बुश होता है झाड़ी, बुशेज यानी झाड़ियाँ, वो झाड़ियों में अचानक उसने अपना, यानी भेड़िए ने क्या किया, अपना रास्ता वो जैसे अपने अचानक उसने नाक उठाई ऊपर कुछ सूंघा और जल्दी से उसने क्या किया, झाड़ियों में वो किसी दूसरा रास्ता पकड़कर वो दूसरी झाड़ियों के वो निकल गया जंगल में। तो यहाँ पे होता है अपना डार्ट, इसमें वर्ड मीनिंग आता है। तो ये घटना होती है, जो दोनों रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ता उसको एक मालिक के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन अचानक भेड़िया क्या करता है, वो अपनी नाक पर उठाता है, कुछ सूंघता है और अपना रास्ता बदल लेता है, झाड़ियों में निकल जाता है, यानी अपना रास्ता वो छोड़ देता है जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आया था अपना डार्ट। डार्ट का मतलब हो गया अचानक एक और जाना। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि अचानक रास्ता बदल लेना। क्विकली ऑफ द पाथ, उसने रास्ता छोड़ा और झाड़ियों में चला गया। बुश का होता है झाड़ी। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रेप्ट धीरे धीरे, क्रेप्ट है वो क्या, क्रीप होता है धीरे धीरे चलना, वो क्रेप्ट धीरे धीरे चला गया डीपर और अधिक गहराइयों में, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल की और अधिक गहराई में वो भेड़िया है वो रास्ता बदल करे चला गया, उसने रास्ता छोड़ दिया। यहाँ पे अपना एक आता है बुश, बुश होता है झाड़ी, और एक अपना वर्ड मीनिंग है इसमें क्रीप, क्रेप पे सेकंड फॉर्म है, क्रीप आती है फर्स्ट फॉर्म। क्रीप धीरे धीरे चलना, वो धीरे धीरे क्या किया उसने, भेड़िए ने जंगल की गहराइयों में चला गया।
उसके बाद में क्या हुआ, द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर। यानी कुत्ता क्यों आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसने उस भेड़िए को तो सबसे पृथ्वी का सबसे मजबूत प्राणी मानकर उसने अपना मालिक स्वीकार किया था, और वो भेड़िया क्या हुआ, कोई ऐसी घटना होती है और ऐसे मानो डर कर वो वहां से भाग गया हो। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, वो कुत्ता उसके पास जाकर पूछता है क्या, व्हाट्स कम ओवर यू, आप भयभीत क्यों हो गए मालिक कि, आज फिर उसने पूछा, कुत्ता उसे पूछता है कि आप इतने भयभीत क्यों हो गए, किस चीज़ से डर गए, आपने रास्ता क्यों बदल लिया, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता आपने छोड़ क्यों दिया, ऐसा क्या हो गया। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आपको इतना दी गई फ्राइटेंड मैंने पहले करा दिया भयभीत होना। यानी वो पूछता है कि आप इतने भयभीत किस चीज़ के कारण आप इतने भयभीत हो गए, क्यों डर गए, ऐसा क्या हुआ। तो वो क्या कहते हैं, कांट यू सी, क्या आप समझे नहीं, देयर इज ए बियर आउट ऑफ देयर, वो भेड़िया बता रहे उसको, क्या आप समझ नहीं, आपने देखा नहीं कि यहाँ पे क्या है, देयर इज ए बियर, वहाँ एक भालू है, क्या है, भालू, आउट ऑफ देयर, वहाँ एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, ही माइट ईट अप, वो हमें खा जाएगा, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को, यू एंड मी, आपको और मुझे। वो भागने का कारण बताता है भेड़िया, कि आपको ध्यान में नहीं है, कि आपके समझ में नहीं है क्या कि आगे एक भालू है, और अगर वहाँ हम रहते या फिर उसकी तरफ हम जाते तो हम दोनों को खा जाता। Seeing that the bear was stronger than the wolf, seeing यानी ये देखकर, क्या, the bear was stronger than the wolf, भालू है वो भेड़िए से अधिक ताकतवर था, ये बात देख कौन है, वो कुत्ता देखता है कि भालू है वो भेड़िए से अधिक ताकतवर है। The dog decided to take up service with him, अब डॉग ने क्या निर्णय कर लिया, उस भालू की सेवा करने का निर्णय ले लिया, और उसको अपना मालिक बनाने का निर्णय ले लिया, किसको, उस भालू को। एंड ही लेफ्ट दैट वल्फ, उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसे भालू के पास जाकर उसे पूछता, आस्क्ड यानी उसे बोलता है या उसे पूछता है, उसे कहता है क्या, टू बी हिज मास्टर, उस अपना मालिक बनने के लिए कहता है। यानी कुत्ता क्या करता है, भेड़िए का साथ छोड़ता है और उस भालू के पास जाता है, और क्या बोलता है कि अब उसे बोलेगा क्या, अपना मालिक बनने का उसको प्रस्ताव करेगा। The bear agreed to this readily. The bear agreed, वो जो भालू है वो सहमत हो जाता है, यानी कुत्ता जो प्रार्थना उसे करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है, उससे वो स्वीकार करता है। Agreed to this readily क्या होता है, आसानी से। भालू है उसकी बात को आसानी से वो स्वीकार करता है। एंड सेड, और कहता है, क्या कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ ए काउज, वो भालू उसको बोलता है, लेट अस गो, चलो हम चलते हैं, फाइंड, पाते हैं, तलाश करते हैं, ए हर्ड, एक झुंड की, ऑफ काउज, गायों के एक झुंड की हमें तलाश करते हैं। भालू उसको बोलता है कुत्ते को, चलो मेरे साथ हम गायों के एक झुंड की तलाश करेंगे। तो यहाँ पे अपना एक वर्ड मीनिंग आता है हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड होता है झुंड। आई विल किल ए काउ, वो भालू उसको बोलता है क्या, मैं गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम फिर हम क्या करेंगे, पेट भरकर खाएंगे। यानी भालू उसको बोलता है चलो हम एक गाय के झुंड को देखते हैं, और एक गाय को मैं मारूंगा और क्या करेंगे, हम दोनों पेट भरकर भोजन करेंगे। तो यहाँ तक पाठ का पहला भाग पूरा होता है। अभी तक कुत्ते ने क्या किया है, पहले वो किसको, भेड़ी, जो मजबूत भेड़िया होता है उसको अपना मालिक मानता है, लेकिन भेड़िए के साथ होता है क्या है, कुत्ता उसके साथ चलता है, जंगल में घटना होती है और वो भेड़िया रास्ता छोड़ के जंगल में भाग जाता है। उससे बातचीत करने पता चलता है कि सामने एक भालू है, भालू से डर कर वो भेड़िया भाग जाता है। उसके बाद में वो कुत्ता क्या करता है, उस भालू को अपना मालिक मानता है, भालू को मालिक के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि कुत्ता क्या चाहता है कि उसका मालिक ऐसा हो जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत हो, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अब वो भालू और वो दोनों कहाँ जाते हैं मिलकर,
तो भालू उसको बोलता है गाय के झुंड को देखते हैं, गाय को मारेंगे और गाय को खाएंगे, भोजन करेंगे पेट भरकर। उसके बाद में आगे क्या घटना होती है वो मैं अगले क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।